हम भी गुजारिश करेंगे ज़िला इंतज़ामिया से, ये दो डिस्ट्रिक्ट के बीच का स्पॉट है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट शोपियां है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। ये सेंटर का पॉइंट है, लेकिन इसको इग्नोर आखिरकार क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर कोई पैसेंजर शेड नहीं है, यहाँ पर बारिश का कोई पता नहीं, किसी टाइम ही बारिश जो है वो आ सकती है। जो लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं उन लोगों को बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं पीर की गली मौजूद हूँ, जो कि एक मशहूर स्पॉट है टूरिज़म का। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नहीं बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग इस स्पॉट पर आते हैं सैर करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त पीडीपी के लीडर एडवोकेट हक नवाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नहीं बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग जो हैं वो पीर की गली यहाँ पर पहुँचते हैं। जब यहाँ के हालात देखते हैं, डेवलपमेंट का नामो निशान यहाँ पर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत। यकीनन आज यहाँ पे आके जो है, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट प्लेस जो है आपको मिलेगी वो यही पीर की गली है जी। और यहाँ पे हम पहले भी आया करते थे और वो खूबसूरती आज हमें दिख नहीं रही है। वो किस लिए नहीं दिख रही है? वो इसलिए कि यहाँ पे ख़ास करके जो दो डिपार्टमेंट हैं, पहला तो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, दूसरा जो आ गया हमारा औकाफ का डिपार्टमेंट जो है, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर हो या औकाफ डिपार्टमेंट हो जी, इनकी कोई तवज्जो यहाँ पे नहीं है जी। आप देखेंगे यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, गंद जो है वो जगह जगह पे आपको दिखाई दे रहा है जी। फिर यहाँ पे जो अरेंज इनकी दुकानात का है, कोई दुकान यहाँ पे नहीं है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ये बनता है कि कम से कम वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दुकान जो है वो तामीर करें और उसके हिसाब से फिर यहाँ के ख़ास करके जो लोग यहाँ पे हैं उनको अलाट करें। जो लोग यहाँ पे डोकू के हिसाब से आते हैं, बहकें उनकी हैं, उनके हिसाब से वही लोग ताकि कारोबार भी कर सकें। तो जहाँ तक फिर औकाफ का ताल्लुक़ है, औकाफ डिपार्टमेंट ने, मैंने सुना कि पिछली बार मैडम आई थी यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे आके जो है इस ज़ियारत शरीफ के पास जो है एक मस्जिद छोटी सी बनी है और उसको देख के तो मस्जिद भी नहीं लग रही है। इस हिसाब से कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए जो लोग आते हैं, डिपार्टमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर इतना टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर कंसंट्रेशन के साथ देगा, अपनी कंसंट्रेशन देगी, टूरिस्ट को अगर बढ़ावा देना है, आपको इतना टूरिस्ट आ रहा है तो फिर कम से कम यहाँ पे कंसंट्रेशन तो दो, अपनी फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ साथ में एक जो है एक चाय का इंतज़ाम जो है, ख़ास करके यहाँ कावा जो है वो बहुत मशहूर है। आम लोग जो हैं कई बीमारियों से शफा मिल रही है उन लोगों को जी। उसका सिस्टम देखो, दो पत्थर के ऊपर रखा हुआ है उसका कैन और वहाँ से खुद से लोग जो हैं वो डाल के पीते जा रहे हैं। यहाँ एक प्रॉपर तरीके से अगर इंतज़ाम हो तो एक खूबसूरत स्पॉट जो है, मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर का बेस्ट और ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अगर हम कहेंगे तो यही होगी। सर, दो डिपार्टमेंट जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, एक आकाफ और दूसरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, दोनों की आंखों पर पर्दा है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर कोई बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर बाथरूम वगैरह होगा तो लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बाथरूम जो फैसिलिटीज़ देना। बच्चे आ रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं, हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं। लेडी को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडी को आ रही है, सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे पहले तो फिर भी एक टेम्परेरी तौर पे कुछ 2-4 बाथरूम्स थे, आज वो भी नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या है, किस लेवल पे। क्या यहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट करेगा? यहाँ पे भी कोई एहतजाज करेगा? यहाँ पे भी कोई बड़े लेवल पे इसको जो है आवाज़ उठाएगा तो फिर जाके कोई करेगा? जब इन चीज़ों को आप, जिससे रेवेन्यू भी आपको जनरेट हो रहा है, उन चीज़ों को आप डेवलप नहीं कर पा रहे तो आने वाले वक्त में क्या करोगे? सर, दो डिस्ट्रिक्ट का सेंटर पॉइंट है ये, दो डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से यहाँ पर तवज्जो नहीं दी ये भी सुना है कि कहीं शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो यहाँ पे आके लड़ते हैं और फिर जो पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के यहाँ पे लड़ते हैं। एक कहता है हमारा पोर्शन, दूसरा कहता है हमारा पोर्शन है। कम से कम इनको क्लैरिफाई करनी चाहिए कि
प्रॉपरली ये जो जगह है ये किसके अंडर आती है, किस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये आ रही है, पहले वो अगर क्लियर हो जाए उसके बाद यहाँ की जो आजकल की हुकूमत है उसे भी चाहिए कि कम से कम अगर जगह जगह पे आप टूरिज़्म के निस्बत जो है बात करते हैं, वहाँ टूरिज़्म जो है डेवलप करने की ज़रूरत है, टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। ख़ास करके राजौरी पुंछ जो है वो तो इस प्लेस के लिए जो है आज बहुत ज़्यादा जो है इसी पे आ रहे हैं। फिर अगर आप श्रीनगर कश्मीर को देखिए, वहाँ के सब जो टूरिस्ट थे वो भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। जब आपको अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि कम से कम इनको डेवलप करो। अगर इसी हिसाब से चलते रहोगे तो आप तो यहाँ पे वो टूरिस्ट स्पॉट तो रही दूर, यहाँ तो एक गंद का जो गड्ढा जिसको बोलते हैं ना वो बना देंगे और कोई नहीं आज के बाद आएगा। फिर मैं यही सबमिशन करना चाहूँगा एलजी गवर्नमेंट से भी, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है उससे भी, और फिर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस स्पॉट की तरफ तवज्जो दो। अगर आप यहाँ एक खूबसूरत मंज़र देखना चाहते हैं, यहाँ खूबसूरत ज़ियारत देखना चाहते हैं, यहाँ खूबसूरत मस्जिद देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ अगर देना चाहते हैं कहीं बाथरूम्स की, तो फिर यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एडवोकेट साहब, आज से 5 साल पहले भी यहाँ पर यही हालात थे, डेवलपमेंट का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं ये लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? आज से पहले यहाँ खूबसूरत था, यहाँ खूबसूरती ज़्यादा थी। बेशक टूरिस्ट कम आते थे मगर खूबसूरती ज़्यादा थी, मगर आज खूबसूरती ख़त्म हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जहां आपको खर्चा करने की ज़रूरत है, जहां तवज्जो देने की ज़रूरत है, वहां दो ताकि आपको सब कुछ मिल सके। सर, यहाँ पर पैसेंजर शेड की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का कोई पता नहीं है किस टाइम में बारिश जो है वो यहाँ पर हम 3 दिन या 4 दिन पहले गए हैं जी, और तकरीबन घुटने तक हम जो है पूरे भीग गए थे, इतनी बारिश आई। और यहाँ पे मामूली सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। मैं कहूँगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, एटलीस्ट ये चीज़ें सब सोचने की ज़रूरत है। हम अब एक एक चीज़ जो है आपकी अगर वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा। हमारे से भी इंटेलिजेंट लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो केएस करके आए हुए हैं, आईएएस करके आए हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसरान बैठे हैं, तो सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हैं। कम से कम इनको इस जगह की तरफ प्रॉपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ की गवर्नमेंट है जो, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट है, चाहे वो एलजी गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहले से जिनकी ढोके हैं, जिनकी बहकें हैं, मालवेशन लेकर आते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉपर, और मैं कहूँगा किसी दूसरे को यहाँ इंटर मत करो, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से दुकानात यहाँ पे बनवा के दो, किराए दो, उनसे किराया वसूल करो, अपना टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो उसमें अपना रेवेन्यू जनरेट करो, मगर तभी खूबसूरत होगा जब आप इसको डेवलप करेंगे। अगर इसी तरह रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कल आप जो है यही प्लेस जिसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, आज यही प्लेस आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये डेवलप हो पाएगी इस तरीके के साथ। ज़रूरत है गौर करने की ताकि ये जो है डेवलपमेंट इसकी हो सके। जी शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एडवोकेट हाक नवाज़ जी, जो कि पीडीपी के एक लीडर भी हैं, और इनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही। हम भी गुजारिश करेंगे ज़िला इंतज़ामिया से, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच का स्पॉट है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। ये सेंटर का पॉइंट है, लेकिन इसको इग्नोर आखिरकार क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर कोई पैसेंजर शेड नहीं है, यहाँ पर बारिश का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी बारिश जो है वो आ सकती है। जो लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं उन लोगों को बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इसी तरह जिस तरह एडवोकेट साहब ने बात की, यहाँ पर बाथरूम को लेकर उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। टूरिस्ट स्पॉट है, हर जगह पर शख्स होते हैं, हर जगह पर लोग होते हैं, और ख़ासकर हमारी जो माँ बहनें हैं वो इस स्पॉट पर जब आती हैं तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा मौसम है यहाँ पर, और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो पीर की गली का सैर करने के लिए या इंजॉय करने के लिए दूर दूर से लोग जो हैं वो इस पीर की गली स्पॉट पर पहुँचते हैं। एडवोकेट हाक नवाज़ साहब ने ये गुजारिश की है कि यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द यहाँ पर की जाए, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो पैसेंजर शेड हो,
चाहे वो डस्टबिन हो। यहाँ पर जिस तरह इन्होंने पहले बात की कि जहाँ पर कावा जो लंगर चलता है उसका भी कोई अच्छे से अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। उसका बाकायदा बिल्कुल अच्छे से ठिकाना होना चाहिए जहाँ पर आराम से लोग अपने कावा वगैरह लेकर या सत्तू वगैरह लेकर जो है वो आराम से बैठकर पी सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त पीर की गली से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि जो मौजूदा सरकार है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और ख़ासकर जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट जो डीसी हैं उन तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। फ़िलहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।